अय्यूब बाब 22। तब अलीफ अस्तेमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से खादिर मुतलक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उसे कुछ फ़ायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीज़ें बेसबब रहन रखीं और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन ज़बरदस्त आदमी ज़मीन का मालिक बना और इज़्ज़तदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नागहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छुपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? दिलदार बादल उसके लिए पर्दा है कि वो देख नहीं सकता। वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि खादिर मुतलक हमारे लिए कर क्या सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीज़ों से भर दिया। लेकिन शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठे थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़ुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादिर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्त ये कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने ख़जाना को मिट्टी में और उफेर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादिर मुतलक तेरा ख़जाना और तेरे लिए बेश कीमत चांदी होगा, क्योंकि तभी तू कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।